तो ये खबर आजमगढ़ से है या नरौली में जिले के चर्चित रमा हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। कंजरा दिलसादपुर गांव निवासी भुवाल चौहान की मौत के मामले में उनके परिजनों ने हॉस्पिटल और डॉक्टर अमित सिंह पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी बिंदु देवी पाल ने जीयनपुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें तो परिजनों के मुताबिक भुवाल चौहान की पित्त की थैली में पथरी थी। 16 जून 2025 को इलाज के लिए रामा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर अमित सिंह ने ऑपरेशन को साधारण प्रक्रिया बताते हुए भर्ती कर लिया। उसी दिन ऑपरेशन कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद उचित देखभाल नहीं की गई, जिससे मरीज की हालत बिगड़ती चली गई। हालत गंभीर होने पर मरीज को वाराणसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ 28 जून को उनकी मौत हो गई। बता दें तो मौत की सूचना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को लेकर रामा हॉस्पिटल के सामने सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के कारण यातायात भी प्रभावित हो गया और इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए परिजनों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जाँच का आश्वासन दिया है। वहीं विवाद बढ़ता देख डॉक्टर अमित सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि भुवाल चौहान, जो कि 16 जून को भर्ती किए गए थे, वह हार्ट फेलियर के भी मरीज थे। ऑपरेशन 17 जून को सफलतापूर्वक किया गया और मरीज को आईसीयू में विशेष निगरानी में रखा गया था। डॉक्टर के अनुसार मरीज 21 जून को स्वस्थ हालत में अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ और उसके बाद दोबारा कभी इलाज के लिए रमा हॉस्पिटल नहीं आया। डॉक्टर अमित ने आरोप लगाते हुए बताया कि मरीज को अन्य अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया और वाराणसी में उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मौत के बाद परिजन जानबूझकर अस्पताल के बाहर शव रखकर हंगामा कर रहे हैं। डॉक्टर ने पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि पुलिस को बुलाने पर भी परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार घटना की जांच शुरू कर दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरे पापा की मृत्यु हुई है। इस हॉस्पिटल वालों ने मेरे पापा को मार डाला। कौन हॉस्पिटल है? ये रमा हॉस्पिटल वालों ने मेरे पापा को मार डाला। क्या नाम है आपके पापा? मेरे पापा है ना भुवाल चौहान है। कहाँ के रहने वाले आप लोग? कंजरा अहमदगढ़ के पास। इसने पहले ऑपरेशन करने से पहले कुछ जांच करवाई। जांच में रिपोर्ट में ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट के काउंट बहुत कम थी, डाउन प्लेटलेट था। हार्ट के पेशेंट थे, हार्ट में इन्फेक्शन था। बेचू तक के डॉक्टर को हम लोगों ने दिखाया गया, वो सब कहेंगे ऑपरेशन करने की स्थिति में नहीं थे। कौन से हॉस्पिटल वालों ने ऑपरेशन किया? जानबूझ के इसने ऑपरेशन किया। बेचू वालों ने भी हम लोग को कहा ये हॉस्पिटल वाला, कौन से हॉस्पिटल ने ऑपरेशन किया? ऑपरेशन करने की स्थिति में पेशेंट था ही नहीं, कैसे इसे ऑपरेशन कर दिया? फिर बेचू से रिफर हो गया, हम लोग बेड नहीं मिला। फिर हम लोग कुलवंती हॉस्पिटल गए, वहाँ पे हम लोगों ने 7 लाख रुपए अपने पापा के ऊपर लगा डाला, तब भी हमारे पापा नहीं बचे। सब यही कह रहे हैं कि प्लेटलेट डाउन में ऑपरेशन नहीं होता है। जब यहाँ पे फेफड़े में इन्फेक्शन था, ये हार्ट के मरीज थे, उसमें रिपोर्ट में साफ साफ आया है, तब भी इतना उसने ऑपरेशन कैसे कर दिया? रिपोर्ट आप किसी को भी दिखा दो, जो डॉक्टर देख रहा वही कह रहा है कि इसने ऑपरेशन कैसे किया। इसमें आयुष्मान कार्ड से हुआ था, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड से हुआ था। इसने पापा को 5 पैसा जमा हुआ था आपका? पैसा नहीं लिए? कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर नहीं पता सर, पर इसी हॉस्पिटल जो है हेड है, उसी ने ऑपरेशन करवाया था। देखिए रामा हॉस्पिटल का रिपोर्ट है। जब ये ऑपरेशन के लिए आए थे यहाँ पे, तब ये रामा हॉस्पिटल का दिखाइए, इसमें रिपोर्ट है। इसमें प्लेटलेट देखिए बहुत डाउन था। इधर 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 हम कैमरे के सामने करिए, सीधा सीधा करिए, कैमरे के सामने करिए, हम कर लेंगे, आप बस दिखाइए। प्लेटलेट इसमें देखिए 61,000 है। ऑपरेशन और आरबीसी जो है वो भी नॉर्मल है, लेकिन एकदम मिनिमम है। और उसके बावजूद ये डॉक्टर पैसे लूटने के लिए सिर्फ ऑपरेशन कर दिए। इनको पैसे से मतलब है। हार्ट में इन्फेक्शन हो गया, हार्ट के मरीज कितना लिए? रिपोर्ट में आया था कि हार्ट में इन्फेक्शन है, हार्ट के मरीज है, तब भी इसने ऑपरेशन कैसे कर दिया? उसकी वजह से पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, हार्ट में ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। कोई डॉक्टर नहीं बचा पाया मेरे पापा को, कोई डॉक्टर। अपना परिचय देते हुए आज जो मामला कल हुआ, क्या है मामला? मैं डॉक्टर अमित सिंह, डायरेक्टर रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। आज का जो प्रकरण हुआ है उसमें भुवल चौहान, जो कि कंचरा दिलसाद बनकटिया लीला पट्टी के रहने वाले थे, वो पित्त की थैली का ऑपरेशन के लिए हमारे हॉस्पिटल में आए थे और वो 16/6/25 को वो भर्ती हुए और जांच के दौरान पाया गया कि वो हार्ट फेलियर के भी मरीज थे, जिनका ऑपरेशन 17/6/25 को हुआ
चूंकि वो हार्ट फेलियर के भी मरीज थे तो उनका आईसीयू में रख के केयर किया गया और मरीज 21/6/2025 को संतोषपूर्ण अवस्था में चलता हुआ इस अस्पताल से गया। उनको 3 दिन बाद बुलाया गया था, लेकिन वो लोग फॉलो अप में मरीज नहीं आया। फिर जैसा कि आज पता लगा है कि फिर मरीज अलग अलग अस्पतालों में दिखाकर जब सीरियस हो गया तो वो बनारस चला गया और वहां भर्ती रहा। और आज 28/6 को जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो सब जो शव था वो लेके हॉस्पिटल के आगे आ गए और यहाँ उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौत कहाँ हुई? उनकी मौत बनारस में ही हुई थी। यहाँ पे आए, फिर उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर हमने यहाँ पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई और पुलिस बार बार कह रही थी पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन वो लोग नहीं कराना चाह रहे थे। लेकिन बाद में पुलिस के बहुत समझाने पे फिर वो लोग पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं। और अब जो हमारे ऊपर ये हॉस्पिटल के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ऑपरेशन गलत हुआ था, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वो चूंकि हार्ट फेलियर का मरीज था और चूंकि फॉलोअप में वो आए भी नहीं, तो ये हम एक मान सकते हैं कि अलग अलग अस्पतालों में जब वो गए होंगे तो किसी ने हार्ट फेलियर सस्पेक्ट नहीं किया होगा और उस तरह का इलाज नहीं हो पाया होगा जिससे उनको सांस की दिक्कत हुई होगी और वो बनारस रिफर हुए होंगे। फिर वहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई होगी। तो आगे तो जो भी चीज़ें हैं वो जांच का विषय है, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। बस रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर होने की वजह से बस मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो ऑपरेशन हुआ था उसमें कोई कमी नहीं थी और वो संतोषपूर्ण अवस्था में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। क्या ये अस्पताल में बदनाम करने की सारी चीजें राजनीति? हाँ, ये देखिए, मरीज आज सुबह 28/6 को ही एक्सपायर हुआ है और बनारस से आते हुए मरीज के आने से पहले ही यहाँ पे 50-100 लोग इकट्ठा हो गए। मरीज नहीं आया था तभी वो 9 बजे से इकट्ठा होने लोग शुरू हो गए, तो हम लोग को लगा कि और मरीजों के अटेंडेंट होंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे शव आया है तो वो लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे मेरे और हॉस्पिटल के। तो ये देख के लगता है कि ये पहले से कोई प्री प्लान्ड हो सकता है, कोई एक पॉलिटिकल किसी का मोटिव हो या हॉस्पिटल को बदनाम करने की साजिश हो, तो इससे इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसी गलत कोई आप कार्रवाई करेंगे इस तरह की जो अगर अभी तो देखिए क्या है कि चूंकि जांच का मैटर है और जांच में जो भी सहयोग हो सकेगा अस्पताल की तरफ से हम पुलिस को पूरा करेंगे और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद भी करना चाहेंगे हम कि सही समय पे आकर जो एक बड़ा यहाँ पे उत्पात हो सकता था उसको उन्होंने रोका और कानूनन जो कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस ने वो की है और अभी इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो फिर जब पूरी रिपोर्ट क्लियर हो जाती है, सभी डॉक्टर्स की जो इंक्वायरी होगी वो क्लियर हो जाएगी, फिर उसके बाद जैसी स्थिति बनेगी तो हम जो उसके विरोध में जो कार्रवाई करना चाहेंगे, जो हमें ये डिफेम करने की कोशिश की गई है, फिर हम सोचेंगे कि हमको डिफेमेशन का कोई लॉ सूट करना है कि नहीं करना है। लोग जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। परिजन द्वारा ये लगाया गया आरोप कि ऑपरेशन गलत हुआ, ये पूर्ण रूप से गलत है। मरीज का ऑपरेशन एकदम सही हुआ था, मरीज यहाँ पे से चलते हुए गया है। ये रमा हॉस्पिटल पे अभी सूचना मिली परिजनों के द्वारा कि इनके एक रिलेटिव यहाँ पर एडमिट थे जिनकी इलाज के दौरान में डेथ हो गई है। परिजनों का ऐसा आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही की गई है। इस वजह से परिजनों की मांग थी कि इसमें विधिक कार्रवाई हो, आगे मुकदमा पंजीकृत किया जाए, डॉक्टर के द्वारा जो की गई कार्रवाई उसकी जाँच हो जाए। तो इसी संबंध में मौके पे मैं और मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ मौके पे उपस्थित है। बॉडी को मर्चरी हाउस से पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसे लेकर के विधिक कार्रवाई जांच के लिए रख दिया गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या अभी सर एफआईआर भी हुआ इनके ऊपर, आए दिन सर इस तरह की घटनाएं घटती हैं सर? नहीं, इसमें जांच कराई जाएगी, सीएमओ साहब का भी इसमें मदद ली जाएगी और अगर कोई अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई भी लापरवाही हुई होगी तो इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को क्या आश्वासन दिया गया? परिजनों को यही आश्वासन दिया गया कि इनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस आधार पर जांच करा के विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजन मान गए हैं? हाँ।